Welcome to my YouTube channel, class 9th NCERT Maths. And today I explain exercise 2.3. And इससे पहले जो मेरी वीडियोस हैं एंड उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. एंड उसमें मैंने 2.2 तक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है एंड 2.3 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड 2.3 में अपने यूज होगी, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम. उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर या रिमाइंडर थ्योरम. मतलब कि अपने को क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है. एंड रिमाइंडर कैसे फाइंड होता है? जब किसी चीज को या तो डिवाइड कर दें. एंड इसको टू टाइप से कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है वो बताऊंगा. उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि उस मेथड को आप 10th क्लास के अंदर मोस्टली पढ़ोगे. तो आज इसने क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स. इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है एंड इससे भी डिवाइड करना है. एंड अभी मैंने 3 पार्ट्स राइट किए एंड 2 पार्ट्स अभी इसके आगे हैं. तो अभी देखो सॉल्यूशन करते हैं. जब इसको ध्यान देना भी, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा. यहाँ फर्स्ट मेथड क्या है और सेकंड मेथड क्या है. ओके, तो फर्स्ट मेथड में आपने करना है, नॉर्मली मैं आपको सबसे पहले डिवाइड बताता हूँ कि डिवाइड कैसे करना है. जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड आपको आना चाहिए क्योंकि जो 10th में भी काम आएगा. एंड डिवाइड में क्या है? डिवाइड का ऐसे सिंबल बनाया जाएगा. एंड जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा एंड जो ज्यादा होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, उसको इनसाइड पुट किया जाएगा. एंड उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए क्या कि उसने बोला है इस पॉलिनोमियल को इज डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स, दीज पॉलिनोमियल्स. सॉरी, ठीक है. तो इससे डिवाइड करना है. तो पहले मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट को लेके चलता हूं. किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से करना. तो ये डिवाइड ही मोस्ट इंपोर्टेंट है. अगर ये डिवाइड आ जाता है तो इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सबसे इजी है. तो सबसे पहले डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मली मैं बात करूं 16 को 3 से अगर हमने डिवाइड करें तो आप इसका टेबल इसी में रीड करते हो. तो 3 5 जा 15, द रिमाइंडर इज 1 एंड दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशिएंट and this is divisor and this is dividend. okay, and ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. एंड इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट इसमें मैं कर रहा हूं, तो सिंपली देखो, पहले इस फर्स्ट टर्म को यूज करना है एंड फर्स्ट का डिवाइड करना है. तो फर्स्ट टर्म क्या है? x की पावर 3 है. एंड x की पावर 3 में फर्स्ट टाइम डिवाइड किसका करेंगे? x का करेंगे. x की पावर 3 का मतलब क्या है? उसको कितनी बार लिखेंगे? 3 टाइम्स राइट करेंगे. देन कैंसल, तो x की पावर कितनी बचेगी? 2. तो मतलब कि जो अपना क्वोशिएंट का फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट अपने पास है, वो कितना आएगा? x की पावर 2 आएगा. बस एक फर्स्ट मिल जाएगा एंड उसके बाद में क्वेश्चन इतनी अच्छी तरह मूव करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. सिर्फ आपको फर्स्ट फाइंड करना है. देखो दोनों के आगे प्लस का साइन था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो वहां भी प्लस का ही आएगा फिर. ठीक है. अब ध्यान देना भी क्या करना है, सिंपली जो भी क्वेश्चन आ जाता है उसका पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई. क्या करना है? फर्स्ट से मल्टीप्लाई. तो देखो x इंटू अगर x का पावर 2 करूंगा तो x की पावर 1 है, तो 2 और 1 मिलके कितनी हो जाएगी? 3. तो ये तो हो जाएगी x की पावर 3. एंड जब इस फर्स्ट की सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस कितना आ जाएगा? x का पावर 2. आई बात समझ में? 1 इंटू अगर मैं x स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? x की पावर 2 आएगा. ओके, तो ये मैंने लिख दिया. एंड इसके बाद की जो प्रोसेस है वो ध्यान देना. यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का है. एंड अब आप देखो, आपको पता है डिवाइड है. डिवाइड में क्या होता है? जो भी रिमाइंडर रहता है वो माइनस होता है. जो भी अपने क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं वो माइनस होता है. एंड जैसे जैसे टर्म्स माइनस होंगी तभी तो ये टर्म कम होंगी एंड टर्म कम होंगी तो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा. ओके, एंड अब आपने क्या करना है? जो भी यहाँ साइन आएंगे उनके जस्ट अपोजिट साइंस यूज करते हैं. सॉरी. एंड इसमें क्या है? उसके बाद में साइंस चेंज करते हैं. जो भी यहाँ साइन आएंगे, प्लस आएगा तो माइनस कर देना है, माइनस आएगा तो प्लस कर देना है. तो फिलहाल यहाँ प्लस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस. ओके, प्लस रिवर्स माइनस, प्लस रिवर्स माइनस. अब इन साइंस का कोई मीन नहीं है, इनको आप माइंड से हटा दो कि ये साइन है ही नहीं. अब जो न्यू साइन है वही काउंट होंगे. एंड अपोजिट करने, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कट हो जाएंगे. एंड ये ध्यान देना, देखो प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3x स्क्वायर एंड माइनस 1
एक्स स्क्वायर। तो देखो सिंपल सी बात है कि 3x स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाता है तो कितने बचेंगे, 2x स्क्वायर बचेंगे ना, वो भी प्लस के, क्यों प्लस के 3 ज्यादा है तो प्लस के 2x स्क्वायर। इतनी बात है समझ में। एंड ऊपर से क्या नोट कर लेंगे 3x, एंड रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स बचती हैं उनको आप नोट कर लेना ऊपर से। ओके, एंड इसके बाद में सेम वही प्रोसीजर वापस से उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड, तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x। देखो 2x की पावर 2 है तो मींस x कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, कैंसल, तो अपने पास क्या बचता है 2x, वो भी प्लस का, क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, तो प्लस का कितना आएगा 2x। क्लियर इतनी बात। एंड जैसे 2x आता है तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। फर्स्ट की सेकंड से मल्टीप्लाई, प्लस का 2x। एंड उसके बाद मैंने बोला था साइन क्या करने हैं चेंज, अगर प्लस का है तो माइनस का यूज करोगे, माइनस है तो प्लस यूज। यहाँ प्लस था तो रिवर्स हो गया माइनस, यहाँ प्लस था तो रिवर्स हो गया माइनस। दिस टर्म्स कैंसल, एक प्लस की है एक माइनस की है, दोनों सेम टर्म्स हैं, एक प्लस हो एक माइनस हो तो कैंसिल हो जाता है। 3x में से 2x चलेंगे तो बचा क्या प्लस का 1x, एंड इधर से क्या नोट हो गया प्लस का 1। एंड नेक्स्ट टाइम आपको किसकी नीड है, नेक्स्ट टाइम आपको नीड किसकी है, देखो x के अंदर अगर x का डिवाइड करें तो x 1 जा x, कितना आएगा प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 राइट कर दो यहाँ, तो ये प्लस 1। एंड इसको जब इससे अपनी करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1x प्लस 1, सेकंड से करेंगे तो 1 आएगा, चेंज साइंस एंड कैंसल कैंसल, रिमाइंडर इज 0। तो सिंपली था अपने को डिवाइड करना था एंड रिमाइंडर फाइंड करना था, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार रिमाइंडर 0 आएगा, एंड रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। एंड ध्यान देना अगर यहाँ जो पावर्स हैं, मतलब कि जो ये डिवाइड है, ये जो डिवाइड करेंगे अपने, जब भी डिवाइड करोगे इसकी पावर कितनी है 1, अगर यहाँ जो पावर है उससे छोटा मतलब पावर आ जाएगा, यहाँ पावर अगर 1 है, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते, हमेशा ज्यादा पावर वाले में कम पावर वाले का डिवाइड करोगे, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि कम पावर वाले के अंदर ज्यादा पावर वाले का डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो बड़े नंबर के अंदर ही छोटे नंबर का डिवाइड होता है। ओके, तो रिमाइंडर कोई कंपलसरी नहीं है कि यही आएगा, तो दिस इज अ फर्स्ट मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था, ये था फर्स्ट मेथड था जिसको बोलते हैं क्या डिवीजन मेथड। क्या था ये डिवीजन या डिवीजन मेथड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था डिवीजन मेथड। ओके, तो ये था डिवाइड मेथड, तो डिवाइड मैंने करवा दिया। एंड सेकंड मेथड है जो है वेरिफिकेशन मेथड होता है, एंड उसमें नॉर्मली क्या करना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है जैसे आप पहले करते आ रहे हो। तो नॉर्मली अपने को पता है, अपने को एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है, px इक्वल्स टू 3 x का पावर 3 एंड 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है एंड इनका डिवाइड करना है। तो जब ऐसे पॉलिनोमियल्स गिवन हैं एंड उसके अंदर अदर जो मेरे पास पॉलिनोमियल्स है उनका अगर डिवाइड करना हो तो आप उसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। एंड दोनों मेथड सेम है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हो। बट मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि इससे मतलब कि अपने को डिवीजन की प्रैक्टिस हो जाती है, एंड जो नई चीज है ये तो अपने वैसे पहले भी सीख चुकी है, बट आपकी चॉइस है, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो सेकंड टाइम जो मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है x प्लस 1 है एंड इसका इसमें डिवाइड करना है। तो सिंपली इसका डिवाइड तो मैं कर चुका हूं वैसे, पर वैल्यू पुट कर कैसे करूं, तो मेरे को वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड x की वैल्यू ऐसे तो नहीं पता लग सकती, तो x की वैल्यू पुट करने के लिए मेरे को इक्वल में क्या करना पड़ेगा 0। तो इक्वल में मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया एंड 1 इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो मेरे को एक x की वैल्यू मिल गई है -1, x के इक्वल्स टू 0 पुट करने से इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, किसमें इक्वेशन में। एंड इक्वेशन में कन्वर्ट होते ही मैंने x को इस साइड पुट किया एंड मेरे पास 1 को इस साइड पुट किया एंड x की वैल्यू -1 आ गई। ओके, एंड जैसे ही x की वैल्यू -1 आती है एंड उस x की वैल्यू को मैं यहाँ x के प्लेस पे पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास p -1 x के प्लेस पे -1 का पावर 3 एंड प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1
एंड प्लस का 1। ओके, एंड दिस इज -1 एंड क्योंकि -1 की पावर 3 है तो 3 बार जब -1 को लिखा जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 1 इंटू 1 कितनी बार भी करो 1 ही आएगा। एंड जब -1 को 2 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, एंड प्लस का 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, एंड प्लस माइनस 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 3, एंड दिस इज प्लस 1, 3 माइनस 3 0, एंड 1 माइनस 1 0, एंड योर रिमाइंडर इज 0। तो चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप डिवीजन से करो, चाहे आप वैल्यू पुट करके करो, दोनों एक ही थ्योरम के पार्ट है, रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, एंड दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर आप इससे करते हो, आपको डाउट होता है तो आप इससे अपना आंसर चेक कर सकते हो, अगर आप इससे करते हो तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, एंड मैं आपको सारे क्वेश्चन इस मेथड से करवाऊंगा। अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहो तो आप इस मेथड से सारा अदर पार्ट्स कर सकते हो। ओके, तो ये आई थिंक ज्यादा बेटर है। ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि आगे जाके 1-2 क्वेश्चन आएंगे जिनको सिर्फ इसी मेथड से ही कर पाएंगे, इससे वो नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड अभी बताया। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया एंड सेकंड पार्ट में अभी आपको बता रहा हूं। देखो सिंपली है, ये पॉलिनोमियल गिवन है जिसको मैंने px लिख लिया, एक पॉलिनोमियल, एंड इससे मेरे को डिवाइड करना है। तो मैंने x -1/2 = 0 पुट किया, एंड x की जो वैल्यू है वो मेरे पास ये 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे को मिल गई है 1/2 पॉजिटिव, एंड उठा के इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा। तो क्या आएगा, 1/2 = 1/2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, एंड प्लस 3 इंटू 1/2 एंड प्लस का 1। ओके, एंड जब 1/2 को 3 टाइम राइट किया जाएगा, कितनी बार, 3 बार जब राइट किया जाएगा तो कितना आएगा, 1/8। 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 8। ओके, तो 1/8, एंड प्लस में इसको करेंगे तो 3, देखो 3 तो इंटू में है ही मेरे पास, एंड अगर 1/2 2 बार लिखना है, कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, तो 3/4, प्लस कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3/2, एंड लास्ट में जो प्लस में बचता है वो कितना है, 2 है, सॉरी 1 है, एंड 1 के फॉर्म में कुछ नहीं है तो 1 ही लगा लो। एंड इन सभी का अगर एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम लेना अच्छी तरह से आता है, कोई नई चीज नहीं है। 8 4 और 2 का 1 का लिखना है तो लिख लो, कोई जरूरी नहीं है। 2 से करोगे 4 आएगा, 2 करेगा 1, 2 से करोगे 2 आएगा, 1 1, एंड 2 से करोगे तो 1 1 1, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 8 आएगा एलसीएम, एंड 8 का 8 में डिवाइड 1, 1 की मल्टीप्लाई 1, प्लस 4 का जब 8 में डिवाइड 2, 2 की मल्टीप्लाई 6। ओके, तो कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, ऐसे फालतू के चक्करों में मत पड़ा करो। 2 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12, एंड प्लस में 1 से करेंगे तो 8, 8 की मल्टीप्लाई 8, तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे क्या, 27 डिवाइड बाय 8 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, एंड इसी को मैं थर्ड पार्ट में भी यही एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपने पास स्पेस पड़ा है। एंड देखो थर्ड पार्ट में सिर्फ ओनली फॉर x लिखा हुआ है, तो आपको पता है x की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो मेरे को तो पता है सबसे पहले मैं इक्वल्स टू क्या पुट करूंगा, 0, तो x की वैल्यू मिलेगी मेरे को 0, उठा के इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, p 0 0 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, तो इस तरीके से इसको करना है। तो मैंने अभी आपको 3 पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। सिंपली था, यहाँ x की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं, तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो सिंपली अपने पास x की और कोई वैल्यू नहीं है तो 0 ही होगी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट इसी का जब सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले अपने पास पॉलिनोमियल गिवन है px, क्या है, x का पावर 3, 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस 1, यही है।
एंड फर्स्ट टाइम जो फोर्थ पार्ट अगर अपने करेंगे तो क्या है, ये है x प्लस पाई, एंड पाई x की वैल्यू क्या होगी, 0 इक्वल्स टू पुट करेंगे, एंड पाई इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस पाई, तो मतलब ये अपने पास क्या आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती है। एंड इसको किस में पुट करना है, गिवन पॉलिनोमियल के अंदर इसको पुट कर दो। ओके, तो जैसे ही पॉलिनोमियल में पुट करता हूं तो x के प्लेस पे माइनस पाई, एंड दिस इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू माइनस पाई एंड प्लस 1। ओके, एंड माइनस पाई की पावर 3 करेंगे तो देखो 3 बार लिखो तो साइन तो माइनस का रहेगा, एंड पाई की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि पाई इंटू पाई करूं तो कोई आंसर तो आता नहीं है। एंड बहुत से स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करेंगे, पाई की वैल्यू 22.7 नहीं पुट करनी, यहाँ अपने कोई एरिया वगैरह नहीं निकाल रहे, यहाँ तो सिर्फ अपने को रिमाइंडर बताना है, तो पाई की वैल्यू आप 22.7 नहीं पुट करोगे। ओके, एंड देखो 2 टाइम करेंगे तो प्लस का आएगा, एंड प्लस का आएगा तो 3 पाई स्क्वायर, एंड ये प्लस माइनस माइनस 3 पाई, एंड ये प्लस, तो ये आपकी जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि इनमें कोई प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये आपका क्या बच गया, जो भी आपका आंसर आ गया ये हो गया आपका रिमाइंडर। ओके, एंड लास्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट इसका, वो आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि 5 + 2x = 0। ओके, एंड क्या आएगा मेरे पास, 5 उधर चला जाएगा, 2x = -5 एंड x = -5/2, एंड इस -5/2 को आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है, एंड पुट करने के बाद में जो भी आंसर है आपका वो राइट कर दोगे। ओके, तो ये आपके लिए एक पार्ट मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है, तो ये आप होमवर्क में है, आप खुद ट्राई करोगे, डू योरसेल्फ। ओके, तो बाकी पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड थर्ड जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड जितने भी आपके मतलब स्टूडेंट्स टच में हैं उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे हर स्टूडेंट इस कंटेंट का बेनिफिट ले पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।